हम सभी के जीवन में कठिन समय आता है। ऐसे पल जब हमें ऐसा लगता है कि कुछ भी हमारे नियंत्रण में नहीं है और जीवन की समस्याएं हमें घेर रही हैं। इस स्थिति में अक्सर हमारा मन अशांत हो जाता है और हम हार मानने की सोचने लगते हैं। लेकिन भगवद गीता में श्री कृष्ण ने हमें ऐसी स्थितियों से उबरने के लिए अनमोल मार्गदर्शन दिया है। उनके उपदेश हमें सिखाते हैं कि मानसिक शांति और आत्मिक स्थिरता कैसे पाई जा सकती है। आइए आज हम इन उपदेशों को समझें और अपने जीवन में लागू करें। श्री कृष्ण कहते हैं, असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय। यह उपदेश हमें अंधकार से प्रकाश की ओर, असत्य से सत्य की ओर ले जाने का मार्ग दिखाता है। जब जीवन में कठिन समय आता है तो हमें अंधकार और नकारात्मकता से बाहर निकलकर सत्य और प्रकाश की ओर बढ़ने की जरूरत होती है। कठिन समय में हमारा सबसे बड़ा सहारा हमारा मन और हमारी सोच होती है। अगर हम अपने मन को सकारात्मकता और दृढ़ता के साथ संतुलित रखते हैं तो कोई भी मुश्किल परिस्थिति हमें तोड़ नहीं सकती। श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, सुख दुख समय कृत्वा लाभालाभव जया जियो। यानी हमें सुख और दुख, लाभ और हानि, जीत और हार को समान दृष्टि से देखना चाहिए। कठिन समय में यह समझना बेहद जरूरी है कि यह भी जीवन का हिस्सा है और यह भी गुजर जाएगा। जैसे रात के बाद दिन आता है, वैसे ही कठिनाइयों के बाद सफलता और शांति का समय आता है। लेकिन इसके लिए हमें अपने मन को स्थिर रखना होगा और अपने कार्य में लगे रहना होगा। आज के युग में जब तनाव और चिंता हर किसी के जीवन का हिस्सा बन गए हैं, हमें श्री कृष्ण के योग के सिद्धांत को अपनाने की जरूरत है। योगस्थः कुरु कर्माणि, यानी योग में स्थिर होकर कर्म करो। योग का अर्थ केवल शारीरिक अभ्यास नहीं है, बल्कि यह हमारे मन, शरीर और आत्मा के संतुलन की अवस्था है। जब हम मानसिक शांति और संतुलन में रहते हैं तो हम कठिन समय में भी सही निर्णय ले पाते हैं और समस्या का समाधान खोज सकते हैं। सोचिए, जब अर्जुन कुरुक्षेत्र के युद्ध में अपने प्रियजनों के खिलाफ लड़ने से हिचकिचा रहे थे, तब श्री कृष्ण ने उन्हें अपने कर्तव्य का स्मरण कराया। उन्होंने कहा, तुम्हारा कर्म ही तुम्हारा धर्म है। जीवन में भी कठिन समय में हमें अपने कर्तव्यों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। जब हम अपने कार्य पर ध्यान देते हैं और फल की चिंता छोड़ देते हैं तो हम मानसिक शांति पा सकते हैं। श्री कृष्ण यह भी कहते हैं कि हमें अपने मन को शांत रखने के लिए ध्यान और आत्मचिंतन का सहारा लेना चाहिए। ध्यान से ही मन की अशांति दूर होती है और आत्मा को शांति मिलती है। ध्यान हमें हमारे भीतर की ताकत और शांति का अनुभव कराता है। कठिन समय में ध्यान करना हमें मानसिक शक्ति और धैर्य देता है, जिससे हम समस्याओं का सामना कर सकते हैं। अक्सर कठिन समय में हम यह सोचते हैं कि हमारे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। यह सोच हमें और अधिक परेशान करती है। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं कि हर परिस्थिति में हमें अपने आप पर विश्वास रखना चाहिए। आत्मविश्वास ही सफलता की कुंजी है। कठिन समय में जब सब कुछ हमारे खिलाफ लगता है तो आत्मविश्वास ही हमें आगे बढ़ने की शक्ति देता है। श्री कृष्ण का एक और महत्वपूर्ण संदेश है, प्रकृति के साथ तालमेल बैठाओ। कठिन समय में अगर हम अपनी परिस्थितियों को स्वीकार करते हैं और उनसे लड़ने के बजाय उन्हें समझने की कोशिश करते हैं तो हमें समाधान मिलना शुरू हो जाता है। जैसे नदी अपने रास्ते में आने वाले पत्थरों को बहा ले जाती है, वैसे ही हमें भी अपनी समस्याओं को स्वीकार कर उनसे पार पाने का तरीका खोजना चाहिए। जीवन में शांति और संतुलन बनाए रखने के लिए हमें श्री कृष्ण के इस उपदेश को भी याद रखना चाहिए। अहंकार को त्यागो और विनम्रता अपनाओ। कठिन समय में हमारा अहंकार हमें और अधिक परेशान करता है। अगर हम विनम्रता और धैर्य के साथ परिस्थिति का सामना करें तो हम उससे जल्दी बाहर निकल सकते हैं। कठिन समय में हमें यह भी समझना चाहिए कि यह समय हमारे लिए एक ठीक है। जैसे आग में तपकर सोना और अधिक चमकदार हो जाता है, वैसे ही कठिनाइयां हमें और अधिक मजबूत बनाती हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, हर परिस्थिति में अपने भीतर की शक्ति को पहचानो और आगे बढ़ो। कठिन समय में अगर हम इसे एक अवसर के रूप में देखें तो यह हमें नई ऊंचाइयों तक ले जा सकता है। अंत में यह समझना जरूरी है कि जीवन में हर परिस्थिति अस्थायी है। चाहे वह खुशी हो या दुख, हर चीज का एक समय होता है। श्री कृष्ण के उपदेश हमें सिखाते हैं कि हमें हर परिस्थिति में संतुलित रहना चाहिए और अपने जीवन को एक बड़ी तस्वीर के रूप में देखना चाहिए। अगर हम हर परिस्थिति को एक सीख और अवसर के रूप में अपनाते हैं
तो हम न केवल कठिन समय से बाहर निकल सकते हैं, बल्कि एक बेहतर और मजबूत व्यक्ति बन सकते हैं। तो दोस्तों, आज से ही श्री कृष्ण के इन उपदेशों को अपने जीवन में अपनाएं और देखें कि कैसे आपका जीवन सकारात्मकता, शांति और संतुलन से भर जाता है। याद रखें, कठिन समय सिर्फ एक दौर है और आपके अंदर इसे पार करने की शक्ति हमेशा मौजूद है। श्री कृष्ण का यह मार्गदर्शन आपको हर परिस्थिति में संभालने की शक्ति देगा।